माँ जय 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 माँ उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के मिटहि दोष दुख भव रजनी के उघरहि विमल विलोचन ही के हृदय के जो नयन हैं विलोचन हैं उघरहि विमल विलोचन ही के हृदय के विलोचन जो है कैसे खुल जाते हैं उघर जाते हैं यानी खुल गए। ज्ञान वैराग्य के नेत्र पुरुषार्थ विवेक के नेत्र यानी दिव्य दृष्टि तो जब हृदय से खुल जाते हैं तो फिर अच्छी तरह से गुप्त प्रकट भी दिखने लगता है। तो पिछले प्रसंग में तप और यज्ञ की बात की गई थी और आज जो है दान के बारे में बात। दान तप यज्ञ दान ये जो भी क्रियाएं हैं कर्म द्वारा की जाती हैं चाहे दान कर्म तप कर्म यज्ञ कर्म वचन वाणी और मन इंद्री यानी कि शरीर इसकी शुद्धता के साथ जब ये तप यज्ञ दान कर्म किए जाते हैं तो ये सात्विक होते हैं और पूर्ण फल देते हैं। जब इनमें मन वचन कर्म में जब अशुद्धता होती है अशुद्धता से किए जाते हैं तो ये पाप फल देते हैं। तो दान कैसे करते हैं हम जैसे तप नित्य कर्म में करते हैं तप होता रहता है शरीर से उसी तरह से हम रोज 24 घंटे यज्ञ करते रहते हैं और उसी तरह से हम दान भी करते रहते हैं। जब ये हम तप यज्ञ दान प्रभु को समर्पित करके करते हैं तो ये हमारा निष्काम तप दान यज्ञ ये क्रियाएं निष्काम होती हैं और कर्ता रहित होती हैं कि किस कर्तापन नहीं रहता कि हमने किया। तो जो दिन भर आप काम करते हैं दान करें या तप करें या यज्ञ करें उसको प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए यानी प्रभु का के प्रति समर्पण भाव कर दो यज्ञ कर दो हवन कर दो दान कर दो। दान कैसे करते हैं जैसे सांसारिक दान तो हम करते हैं कि जैसे 11 ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके फिर उनको हम शारीरिक जो हम दान करते हैं उनको जैसे अन्न दान किया द्रव्य दान किया पुष्प दान किया पूजन किया जो भी ये सब दान हम करते हैं तो उसमें हम कुछ चतुराई भी भरी रखते हैं। जैसे ये हमारे पास के हैं ये हमारे ज्यादा निकट के हैं इनको इस तरह का भोजन दे दो इनको थोड़ा अंदर खिला देना इनको थोड़ा बाहर खिला देना इनको दाल चावल दे देना इसमें घी डाल देना उनको थोड़ा रबड़ी मलाई दे देना यानी इस तरह से हम दान में भी यानी भेद करते हैं। तो जैसे ये शारीरिक हुआ इसी तरह हम शरीर में भी कहीं पर गड़बड़ तो नहीं करते दान में। दान जब हम ज्ञान नहीं है दान का और दान हो रहा है तो हम गड़बड़ कर सकते हैं यानी कि मन की प्रसन्नता है या नहीं दान में हमारा शरीर पवित्र है या नहीं है
और हमारी वाणी सरल, सुहद, मधुर, हितकारक और सत्यभाषी है या नहीं। तो यानी वचन और यानी कि शरीर, और शरीर की शुद्ध पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की प्रसन्नता से जो दान किया जाता है, तो वो दान कैसे किया जाता है? जब हम इसमें चतुराई भरे रहेंगे तब तो ये दान हमारा पूर्ण फल नहीं देता। और जब हम चतुराई के बिना करेंगे, यानी कि हम प्रभु को समर्पित करके करें, कैसे कि आदर दान विनय बहु कीने, स्वागत पूछी सुआसन दीने। कोई अतिथि आया या गुरु आए, गुरु कौन? जैसे माता गुरु, पिता गुरु, आचार्य गुरु, देव गुरु, ब्राह्मण गुरु, जो भी गुरु हैं, जितने गुरु हैं, प्रभु गुरु, जितने भी गुरु हैं, तो गुरुओं का आदर सत्कार, अतिथियों का आदर सत्कार हम कैसे करते हैं कि आदर दान विनय बहु कीने। अब हमारे पास जैसे हम पूजा करने चले मंदिर या यहीं पे करें, कहीं पूजा हम करने चले, तो हम बैठते हैं तो हमारी न वाणी और न शरीर, यानी पूरा काम यानी कि हम संकल्प से नहीं कर पाते। कैसे? जैसे थाली सजी और उसमें अच्छत नहीं हुआ तो तुरंत आवाज आई, अरे भाई कहाँ हो, अच्छते नहीं तुमने रखा, यानी वाणी ही शुद्ध नहीं। इसी तरह से हम बहुत से ऐसे कृत्य कर डालते हैं, कर्म करने लगते हैं, जिससे हमारी प्रभु के प्रति जो प्रेम भाव है वो शुद्ध नहीं हो पाता। यानी हम प्रभु से जो चरण कमलों में प्रभु से हमको प्रेम होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। जब हम इसको शुद्ध करते हैं तो आदर दान विनय बहु कीने। देखिए कोई भी चीज नहीं है हमारे पास और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम अश्रुओं से जो ही आए तो हमने उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, अच्छा आसन देने के बाद और फिर हमने उनका अपने प्रेम आंसुओं से उनका चरण पखारा, और चरण पखारने के बाद जो है उनकी हमने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कैसे करते हैं? आदर दान विनय बहु कीने, यानी मन जो प्रसन्न मन है, यानी खिलता हुआ कमल की तरह जो मन है, वो मन कमल रूपी मन को और प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। तो प्रभु के चरणों में जब मन यानी पुष्प रूपी मन कमल रूपी खिला हुआ चढ़ाया, तो ये प्रसन्नता का मन है। और वाणी से फिर हम गदगद हो गए और शरीर को हमने नतमस्तक कर दिया, यानी शरीर को हमने समर्पित कर दिया चरणों में प्रभु के। ये आदर हुआ। अब विनय बहु कीने। विनय कैसे की जाती? विनय किया गदगद हो करके, यानी वाणी अपने आप मधुर वाणी विनती करने लगी और विनती करने लगी, यानी कि जिससे हमको तेज मिला। तेज यानी प्रकाश हुआ और प्रकाश से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो गया। जब भगवान खुद जो है आशीर्वचन देंगे तो पूर्ण का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से तेज और वायु से जो है उनको जैसे उनको जो है स्वच्छ किया, तो यानी सांस से। तो इस तरह से और जो तप हुआ हमारा, यानी यज्ञ हुआ, जो है शरीर से अंदर से जो है जो शुद्धता बढ़ी, यानी शरीर की तो पुष्टता बढ़ी और मन की प्रसन्नता बढ़ी, और जो दिव्य ज्योति जली उससे हमने आरती की। जो दिव्य ज्योति जल रही है मन में, और वहाँ जब हृदय में जागृत हुई है बुद्धि, तो जो ज्योति जली उस ज्योति से हम यानी आरती कर रहे हैं प्रभु की, स्नेह से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से कर रहे हैं। ये हमारी सात्विक बुद्धि प्रभु प्रदान करते हैं।
तो प्रभु के चरण कमलों में अपने मन पुष्प को समर्पित कर दो, और जिससे प्रभु कृपा करके आपको पुण्य प्रदान करेंगे। बोलो जय श्री राम।